देखा कैसे कॉलेज की लड़कियां मरती हैं मेरे बॉस के ऊपर। अरे कॉलेज की लड़कियां छोड़, प्रोड्यूसर मरते हैं तेरे स्टार के लिए, समझे ना? क्या है गुप्ता? बस मेहरबानी है। किचन विचन चल रहा है ना? बस किचन चलना चाहिए लाइफ में, समझ गया ना? मेहरबानी। हेलो कुमार साहब। क्या है प्रसाद? मैं लेट तो नहीं हुआ ना? नहीं नहीं, आप तो लेट कभी हो ही नहीं सकते। बस ऐसा है कि लाइटिंग रेडी हो गई है, अब आप रेडी हो जाइए बस। अरे लाइटिंग तो ठीक है यार। अलीशा रेडी हुई कि नहीं? अरे वो रात से मेकअप करा रही थी, अब तक तो रेडी हो ही गई होगी। हाँ चलो ठीक है, मैं भी मेकअप करा लेता हाँ, हूँ। प्रसाद ये शर्ट का कपड़ा बहुत अच्छा है, कहाँ से लिया? वो क्या, मैं ऑस्ट्रेलिया गया था, वहां से खरीद के ले आऊं। आपके लिए ले आऊं एक? एक 2-3 थान मंगाना यार। 2-4 थान? हाँ यार, सारे नौकरों की यूनिफॉर्म बदल डालूंगा, वो भी अच्छे लगेंगे। तू भी बहुत अच्छा लग रहा है इसी में, यही पहनते रहना। कीप इट अप। कमीना कहीं का। प्रसाद, आई एम रेडी। कुमार कहाँ है? वाहियात, बकवास, जाने मन ये लाइनें किसने लिखी हैं? इकबाल साहब ने लिखी। अरे इकबाल साहब 60 साल के हो गए हैं, सटिया चुके हैं। ये लाइनें हमारी पर्सनैलिटी को सूट नहीं करती भाई। चंपक सर। लिखो। 1 मिनट सर। हाँ जी सर। जिंदगी और मौत। जिंदगी उस बेवफा महबूबा की तरह है जो कभी भी दामन चुरा ले, और मौत उस सच्चे दोस्त की तरह जो कभी भी गले लगा ले। अरे वाह वाह सर जी, क्या बात है, क्या डायलॉग है सर। आपने तो बड़े बड़ों की शूटिंग कर दी सर। जाने मन यही हमारी कामयाबी का राज है, हम अपनी लाइनें खुद लिखते हैं। जिंदगी और मौत का कोई भरोसा नहीं है। जल्दी आ रे। छोड़, चल हट। जाने मन, जिंदगी और मौत का कोई भरोसा नहीं। जिंदगी उस महबूबा की तरह है जो कभी भी दामन छुड़ा ले, और मौत उस दोस्त की तरह जो कभी भी गले लगा ले, जो कुमार, तुम ठीक तो हो ना? जाने मन, तुम्हारे बाहों में तो मरता हुआ आदमी भी आए तो जी उठे। बस बस, बहुत हो गया। तुम्हें पता है, अगर मैंने तुम्हें पुश नहीं किया होता तो वो लाइट तुम पर आकर गिरती। क्या हो रहा है? कुमार साहब, आप ठीक तो है ना? आपको लगी तो नहीं? लानत है। किस बात की लानत? क्षितिज कुमार की शूटिंग पे इतने कम लाइटमैन, ना तो मैंने कभी ऐसे काम किया है और ना करूंगा। पैकअप। नहीं, पैक आप नहीं। मैं मुंह से जा रहा हूँ, बाद में बात करते हैं। वाओ, दैट्स अ ग्रेट न्यूज़। हाँ, पार्टी तो मैं ऐसी ग्रैंड दूंगी कि सारी दुनिया देखती रह जाएगी। कुमार? कुमार को कहाँ से पता चलेगा? उसको अपनी अय्याशियों से फुर्सत कहाँ है? वैसे भी वो मुझ पर कोई पाबंदी कैसे लगा सकता है? मैं कोई उसकी मोहताज नहीं हूँ। कल तक ये इंडस्ट्री मेरे पीछे भागती थी, और आज भी अगर मैं वापस आ गई ना, तो आलिशा जैसे कईयों की छुट्टी कर सकती हूँ। ठीक है, एक बार कामयाबी नहीं मिली तो क्या हुआ, अगली बार जरूर मिल जाएगी। बेटर लक नेक्स्ट टाइम। हेलो जानेमन। तुम कब आए? जब तुम कामयाबी की दुआएं मांग रही थी। आज पैकअप जल्दी हो गया? बस ये समझ लो, आज मेरा पैकअप होते होते बच गया। क्या मतलब? तुम्हें नहीं पता? हाँ, तुम्हें कैसे पता होगा?
आज शूटिंग पर एक लाइट मुझ पर गिर पड़ी। ये ऐसे कैसे हो गया? लाइट तुम पर कैसे गिर गई? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? नहीं, मुझे चोट नहीं लगी क्योंकि ऐन वक्त पर मुझे अलीशा ने बचा लिया। आलिशा ने तुम्हें बचाया? तो फिर आलिशा को किसने बचाया? जब कुमार के जादू से तुम नहीं बच सकी तो कोई और कैसे बच सकता है जाने मन? अच्छा। But you know, I really love you. तुमने फिर से सिगरेट पीना शुरू कर दिया? नहीं, मैं तो बस यूं ही। और ब्रांड भी चेंज कर दिया, 777। जाने मन, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि सिगरेट तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है। मैं नहीं चाहता कि तुम मुझसे पहले मर जाओ। चिंता मत करो, तुमसे पहले मैं नहीं मरूंगी। सर, हम कुमार साहब के घर का इंतजार कर रहे हैं। जी सर। क्या हुआ कुमार? कुमार, तुम ठीक तो हो? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? अरे जाने मन, जब तुम हमारे साथ हो, तुम्हारा प्यार हमारे साथ है, तो हमें क्या हो सकता है? अरे कुछ नहीं हुआ कुमार साहब को, वो बिल्कुल ठीक हैं। अरे भैया, बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, बच गए ना। अरे तो और क्या है, इतने बड़े आदमी हैं, बुलेट प्रूफ गाड़ी तो रखेंगे ही ना। हाँ, देखो तुम ऐसा करो कि चोपड़ा को बता देना और चोपड़ा को कहना कि खन्ना को फोन कर दे। एक्सक्यूज मी, आपकी तारीफ? मेरा नाम इंस्पेक्टर भारत है, क्राइम ब्रांच। यहाँ किस लिए आए? वो कुमार साहब पे जो अटैक हुआ है, उसी के मुतालिक छानबीन करने आया हूँ। क्या छानबीन करेंगे आप? क्या कर रही है आपकी पुलिस? हमारी फिल्म इंडस्ट्री पर हर रोज हमले हो रहे हैं और आप कह रहे हैं कि छानबीन कर रहे हैं। कुमार साहब के ऊपर गोली चली, वो तो बुलेट प्रूफ कार की वजह से वो बच गए। अगर उन्हें कुछ हो जाता तो क्या लाश की छानबीन करते आप? चंपक। सॉरी मैम। आपकी तारीफ? ये हमारा सेक्रेटरी है, चंपक। पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? कुमार साहब, आप ये बताइए कि इस अटैक से पहले या इस अटैक के बाद आपको कोई धमकी भरे या किसी एक्सटॉर्शनिस्ट के फोन आए थे? नहीं इंस्पेक्टर, आज तक हमें कभी भी कोई धमकी नहीं मिली। बात दरअसल ये है कुमार साहब कि जो आदमी जुर्म करता है वो तो मुजरिम है ही, लेकिन जो जुर्म छुपाता है वो उससे बड़ा मुजरिम है। हो सकता है कि किसी के डर से आप कोई इंफॉर्मेशन मुझे नहीं दे रहे हो। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत घातक साबित हो सकता है। कुमार सच कह रहा है, हमें आज तक कोई धमकी नहीं मिली है और ना ही किसी ने कोई फोन कॉल किया है। अगर ऐसा हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि आप पे जो अटैक हुआ है वो बिल्कुल रियल है।
वो वाकई आपको मारना चाहता है। कुमार साहब, आप मुझे बताएंगे कि आपको क्या लगता है कि कौन आपका दुश्मन हो सकता है जो आपकी जान लेना चाहता है? इंस्पेक्टर, हमारा कोई दुश्मन कैसे हो सकता है? हम तो लोगों के दिलों की धड़कन है। ये मानता हूं कुमार साहब कि आप लोगों की धड़कन, लेकिन किसी का आप पे अटैक करना इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि आप अपने आप को जितना लोकप्रिय समझते हैं उतना आप हैं नहीं। जिस इंसान ने आप पे अटैक किया है वो दूसरी बार भी हो सकता है आप पे अटैक करे, और अगर वो कामयाब नहीं होता हो सकता है वो तीसरी बार भी अटैक करे। मुझे लगता है पहले वो एक कोशिश कर चुका है। ये आप कैसे कह सकते हैं? इंस्पेक्टर साहब, कल जब मैं शूटिंग कर रहा था तो एक लाइट ठीक उसी जगह पर आके गिरी जहां पर मैं खड़ा था। पहले तो हमने सोचा कि ये एक हादसा है, लेकिन आज हमें पता चला कि वो मुझे मारने की कोशिश थी। अगर ठीक वक्त पर मैं वहां से नहीं हटता तो वहां पर मेरी लाश मिलती। मतलब ये हुआ कुमार साहब कि कातिल आपकी शूटिंग यूनिट तक भी पहुंच गया है। या हो सकता है कि आपकी यूनिट में से ही कोई ऐसा शख्स हो जो... कुमार साहब, मैं आपके प्रोड्यूसर डायरेक्टर से मिलना चाहता हूं। वो क्या है कि प्रसाद साहब आज आए नहीं है। हमारी फिल्म की हीरोइन आज नहीं आई, इसलिए उसे मनाने उसके घर गए हैं। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी प्रसाद। तुम्हारे फिल्म के हीरो पे गोलियां चली है और तुम यहाँ शूटिंग रखने की बात कर रहे हो। हाँ। मजबूरी है अलीशा, मजबूरी। तुम्हें पता, राज कपूर साहब एक बात कह गए, शो मस्ट गो ऑन। और वैसे भी कुमार के बगैर मेरे पास काफी काम है। और एक बात याद रखना अलीशा, मुझे ये फिल्म 2 महीने में कंप्लीट करनी है। लेकिन कुमार के बगैर? इसकी फिक्र तुम मत करो अलीशा। और वैसे भी कुमार तो मर जाएगा। What? मेरा मतलब है फिल्म में, कहानी में दूसरा जन्म, एक नई शक्ल, एक नई पर्सनालिटी और मेरा एक नया हीरो। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। देखो अलीशा, इसके अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं। और वैसे भी मैं इस कुमार को कुछ ज्यादा ही झेल चुका हूं। Enough is enough। अगर कुमार इस फिल्म में नहीं है तो मैं भी काम नहीं करूंगी। देखो अलीशा, तुम्हें तुम्हारे पैसे वक्त पर मिल रहे हैं और तुम अपना काम करती रहो। ये फजूल बात करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसा ठीक कह रहे हैं सर जी। तुम तो ये भी भूल गए कि तुम्हें इस मुकाम पर लाने वाला कौन है? प्रसाद साहब। 4 लाख से 20 लाख तक पहुंचाने वाला कौन है? प्रसाद साहब। और आज तुम इन्हें ही काम करने को मना कर रही हो। देखिए आंटी, देखो बेटी, मैं तुम्हारी पर्सनल लाइफ में कुछ नहीं बोलूंगी, पर जहाँ तक प्रसाद साहब का सवाल है, तुम्हें उनकी शूटिंग करनी होगी। प्रसाद जी, ये जो कुमार साहब पे परसों हमला हुआ है कातिलाना, उसके बारे में आपसे कुछ पूछताछ करने आया हूँ। मुझसे? जी। ऐसा है कि मुझे इतना ही पता है जो आज अखबार में छपा है, बस। वो जो लाइट गिरी थी उसके बारे में तो आपको कुछ पता होगा ना? क्या मतलब? मतलब ये प्रसाद जी कि कुमार साहब पे इतने सारे जो हमले हुए हैं और ये जो परसों हमला हुआ है, ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। ये जानबूझकर कुमार साहब को कत्ल करने की एक साजिश। और चूंकि ये साजिश आपके सेट पर अभी हुई है, इसका ये मतलब हुआ कि आपके यूनिट में से हो सकता है कि कोई आदमी कातिल हो। मेरी यूनिट में से? जी। इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता। जब शॉट चल रहा था तो सारा यूनिट मेरे सामने था। हाँ, सिवाय 2 लाइटमैन के जो तरापे पे थे। Are you sure? Yeah, I'm sure, damn sure। तो इसका ये मतलब हुआ प्रसाद जी कि जब शॉट चल रहा था तो आप शॉट की तरफ नहीं, अपने यूनिट के आदमी गिनने में लगा हुआ। I mean कि शॉट शुरू होने से पहले तो सारा यूनिट मेरे सामने था। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि शॉट जब खत्म हुआ तो एक आदमी चुपचाप ऊपर गया, उसने लाइट की रस्सी खोली और लाइट को नीचे फेंक दिया। अरे देखिए, जब वो शॉट चल रहा था ना तो अलीशा ने लाइट को गिरते हुए देखा। जी। अब बेटर ये होगा कि आप ज्यादा फुटेज ना खाएं और मुझे शूटिंग करने दें। हाँ? आप अलीशा से क्यों नहीं पूछते?
जी हाँ इंस्पेक्टर, वहाँ पीछे कोई नहीं था। अलीशा जी, ये जो आपकी शूटिंग में लाइट्स होती हैं, ये बहुत शार्प होती हैं। इन लाइट्स के पीछे देखना कभी कभी पॉसिबल नहीं, नजर नहीं आता। एनीहाउ, आप ये बताइए कि आपके और कुमार साहब के ताल्लुकात कैसे हैं? जैसे आप समझते हैं वैसे। आपको कोई एतराज तो नहीं होगा? जी नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ जवान लड़कियों को इस तरह नहीं रोका जा सकता। एनीहाउ, मिस्टर प्रसाद, आप बताइए कि जब आपकी वो शूटिंग चल रही थी तो वहाँ बाहर का कोई आदमी था? मेरा मतलब है जो शूटिंग नहीं कर रहा था। क्यों नहीं, चंपक, हाँ, क्षितिज कुमार का सेक्रेटरी था, लेकिन वो तो शॉट शुरू होने से पहले चला गया। मिस्टर प्रसाद, मैं आपके तमाम यूनिट से बात करना चाहता हूँ। प्लीज, मैडम, फ्रेश जूस। सर, सम फ्रेश जूस। नो थैंक यू। ओके, थैंक अरे रुको, ले बेटी पी। एक्सक्यूज मी, एक मिनट। अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो आपका नाम मिस्टर D.K. गुप्ता है। एक ज़माने में आप प्रोड्यूसर रह चुके हैं और आपने ये मिस्टर क्षितिज कुमार के साथ फिल्म भी लॉन्च की थी। जी हाँ। और क्षितिज कुमार की वजह से आपकी फिल्म शेल्व हो गई थी, बंद हो गई थी, जिसकी वजह से आपको अपना घर बेचना पड़ गया था। हाँ, लेकिन इन बातों से क्या मतलब है आपका साहब? मतलब मेरा ये है मिस्टर गुप्ता कि जिसकी वजह से इंसान बर्बाद हुआ हो, उसको इंसान भूल नहीं सकता। और हो सकता है कि उससे बदला लेने की भावना अब भी आपके मन में हो। नहीं साहब, ये सब पुरानी बातें हैं। आज तो पासा पलटा हुआ है। सच तो ये है कि उन्हीं की बदौलत तो मेरी रोजी रोटी चल रही है। उन्होंने ये काम दिलवाया है, और तो और मेरी बेटी की शादी का सारा खर्चा वही उठा रहे हैं। अब आप ही बताइए, मैं ऐसे आदमी के बारे में बुरा कैसे सोच सकता हूँ साहब? हाँ, बोलो श्रीवास्तव। सर, गांवदेवी पुलिस ने जग्गा नाम के एक गुंडे को पकड़ा है। उसके पास से कुछ रुपए, मोबाइल फोन और कुमार साहब की गाड़ी का नंबर मिला है। ऑलराइट, आई विल बी राइट देयर। अपन सच बोलता है साहब, अपन किसी गैंग के लिए काम नहीं करता है। अपन बस छोटा मोटा लूटपाट खेला है बस। ये पहली बार इतना बड़ा सुपारी उठाया अपन पास। तो क्षितिज कुमार के लिए तुमने ये सुपारी ली? हाँ बाप, 50,000 रुपया बस। किसने दी ये सुपारी? अपन को नहीं मालूम साहब, वो दाढ़ी बाड़ी वाला आदमी था। हाँ, गॉगल भी पहना था साहब वो। मेरे को लगता है वो उसका दाढ़ी नकली था, एकदम फिल्म के माफिक। उसकी कोई खास पहचान, कोई खास निशान बता सकते हो? नहीं बाप। हाँ, वो इंपोर्टेड सिगरेट पीता था साहब, 777। और हाँ साहब, वो दांत से अपना नाखून चबाता था, ऐसा। दांतों से नाखून चबाता था और 777 सिगरेट पीता। जाने मन, हमने सीन पढ़ा और इस सीन में हमारे लायक कोई भी लाइन नहीं है। ऐसी कोई भी लाइन नहीं है जो हम बोल सके। इसलिए समझा करो चंपक, हमें ये सीन बदलना पड़ेगा, क्योंकि ये फिल्म हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए हमारे डायलॉग हम खुद लिखेंगे। समझ गए ना जाने मन? हेलो इंस्पेक्टर भारत, वेलकम। अभी तबीयत कैसी है आपकी कुमार साहब? फीलिंग बेटर, और अपने आप को मेंटली प्रिपेयर भी कर लिया है शूटिंग पर जाने के लिए। वेरी गुड। अब ये बताइए कि हमारे नाकामयाब कातिलों का कुछ पता चला? जी हाँ,
उस शख्स का पता चल गया जिसने आप पे गोली चलाई थी। व्हाट? मैडम क्या है ये? अलीशा मैडम ने खास कुमार साहब के लिए भेजा है और उन्होंने कहा ये किसी और को मत देना। सुनो, यहाँ जी मैडम। यहाँ लाओ। मगर मैम साहब ये साहब का पर्सनल है। तुमसे कहा ना यहाँ लाओ। बुके साहब को दे आओ। कुमार साहब एक बात बताइए, आप किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जो बराबर नाखून चबाता हो या जो 777 सिगरेट पीता हो? नाखून चबाता है और 777 सिगरेट पीता है। साहब ये फूल अलीशा मैडम ने आपके लिए भेजा है। रख दो। एक मिनट। जरा दिखाना। ठीक है, ले जाओ। और साहब एक गिफ्ट और भी भेजा है खास आपके लिए। खास आपके लिए? कहाँ है वो गिफ्ट? वो तो मैडम ने बाहर ले लिए। बाहर मैडम? ओह माय गॉड। क्या हुआ? मीता, क्या हुआ? मीता! I'm sorry, Mr. Kumar. She's no more. ये नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता। Relax, Mr. Kumar. Relax. मैं आपका दुख समझ सकता हूं, मिस्टर कुमार। लेकिन एक बात बताऊं, मिस्टर कुमार, ये बॉम्ब एक्चुअली आपके लिए था, सिर्फ आपके लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपकी बीवी मीता इसका शिकार हो गई। अलीशा? इसका मतलब अलीशा मुझे मारना चाहती थी? नहीं, ये नहीं हो सकता। श्रीवास्तव सर, उधर बूके लेके आना। ये अलीशा की हैंडराइटिंग है कुमार साहब? ये अलीशा की नहीं हो सकती। मैं उसकी राइटिंग पहचानता हूं। अगर ये अलीशा की नहीं हो सकती तो फिर मैं जानता हूं कि ये किस शख्स की हैंडराइटिंग है। ये उस शख्स की हैंडराइटिंग है जो दांतों से नाखून चबाता है और 777 सिगरेट पीता है। चंपक,
You're right. ये चंपक की राइटिंग है। ये चंपक कहाँ मिलेगा कुमार साहब? सर ये देखिए, ये रहा सुसाइड नोट। मैंने अपने जिस प्यार के रास्ते की हर दीवार को गिराना चाहा, अफसोस मेरा वही प्यार मेरी साजिश का शिकार बन गया। कुमार को ख़त्म करने की मेरी हर कोशिश नाकाम हो गई। लेकिन मैं अकेले नहीं जाऊंगा, कुमार को मरना होगा, हर हाल में मरना होगा। सर इसका मतलब तो ये हुआ कि कुमार की जान अभी भी खतरे में है। सर हो ना हो उसने कुमार को मारने के लिए कुछ इंतजाम और किया होगा। सर, डॉक्टर को बुलाओ जल्दी से। लगता है किसी ने इसे जहर दे दिया। कुमार, कहाँ है मेरा कुमार? वो ठीक तो है ना? He is under treatment. इस बार उसे मारने के लिए नींद की गोलियां या फिर शायद जहर देगा। वो बच तो जाएगा ना? अब ये तो मैं नहीं, डॉक्टर साहब ही बता सकते हैं। लीजिए। थैंक गॉड, अब खतरे की कोई बात नहीं। आपका अंदाजा ठीक था, नींद की गोलियां दी गई थी। अच्छा हुआ कि पेट में गोलियां खुली हुई नहीं थी, साबुत थी। अगर डाइजर हो जाती तो उसका जीना मुश्किल तो क्या, नामुमकिन था। मैं उसे मिल सकता हूँ अभी? श्योर। हेलो इंस्पेक्टर भारत। हेलो कुमार साहब, अभी तबीयत कैसी है आपकी? फीलिंग मच बेटर। गुड। हेलो जानेमान। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम बच गए। हाँ, ये तो अच्छा हुआ कि इंस्पेक्टर भारत वक्त पे आ गए, नहीं तो आज तो मेरा पैकअप हो गया था। इंस्पेक्टर भारत, मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि चंपक ऐसा कर सकता है। आखिर उसकी मुझसे ऐसी क्या दुश्मनी है जो वो मेरी जान के पीछे पड़ा है? नहीं मिस्टर कुमार, थी। उसने खुदकुशी कर ली। What? जो लोग दूसरों का बुरा चाहते हैं उनके साथ बुरा ही होता है। ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा अलीशा जी, लेकिन कुदरत के कानून के साथ साथ हमारे समाज का भी एक कानून है जिसके हाथों से बचना इतना आसान नहीं है। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं कहना ये चाहता हूं मिस्टर प्रसाद कि हमसे एक छोटी सी गलती हो गई। वो ये कि मिसेस कुमार की मौत के बाद हम ये जानने की कोशिश करते रहे कि मिस्टर कुमार की जान कौन लेना चाहता है। हमने सोचा कि मिसेस कुमार इत्तेफाक से उस बम कांड में मर गई, लेकिन एक्चुअली वो सारा प्लान मिसेस कुमार को मारने के लिए ही बनाया गया। What? ये कैसे हो सकता है? वो लाइट का गिरना, वो शूट आउट, वो सब। मिस अलीशा, वो सब दिखावा भी तो हो सकता है।
सिर्फ ये साबित करने के लिए कि कोई मिस्टर कुमार की जान लेना चाहता है। लेकिन मीता का दुश्मन कौन हो सकता है? कोई उसकी जान क्यों लेना चाहेगा? और इंस्पेक्टर, चंपक की लाश के पास जो सुसाइड नोट मिला है उसमें तो उसने अपना जुर्म कबूल किया है। जो चीज नजर आती है वो हमेशा सच नहीं होती प्रसाद जी। हो सकता है वो नजरों का धोखा भी हो। वैसे कातिल ने बड़ी कोशिश की कि वो कानून को गुमराह करे, लेकिन अफसोस वो कामयाब नहीं हो सका। चंपक कातिल नहीं है तो कातिल है कौन? मिस्टर प्रसाद, अगर आप थोड़ा सा अपने दिमाग पे जोर डालें और ये सोचें कि पहला कत्ल किसका हुआ था, तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि कातिल कौन है। आपका मतलब कहीं कुमार से नहीं? What nonsense! इंस्पेक्टर भारत, ये क्या बकवास है? ये बकवास नहीं, हकीकत है मिस्टर कुमार। आपने अपनी पत्नी की जान ली है, आपने अपनी पत्नी का खून किया है। आपने अपनी पत्नी की जान ली है, आपने अपनी पत्नी का खून किया है। ये सारी चाल आपने उसे अपने रास्ते से हटाने के लिए चली, क्योंकि वो आपके और अलीशा के बीच में एक दीवार बन के खड़ी हो गई थी। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं सही कह रहा हूं अलीशा जी। मिस्टर कुमार ने पहले अपने सेक्रेटरी की मदद से अपनी पत्नी की जान ली, और जब इन्हें ये पता चला कि मैं इनके सेक्रेटरी तक भी पहुंच जाऊंगा, तो इन्होंने उसे भी खत्म कर दिया। आपका दिमाग खराब हो गया इंस्पेक्टर भारत। आप शायद भूल रहे हैं कि जब चंपक का कत्ल हुआ, मैं खुद यहां पर जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहा था। अगर आप यहां नहीं पहुंचते तो आपको यहां मेरी लाश मिलती। बस यही तो गलती कर गए आप कुमार साहब। आपने यह साबित करने की कोशिश की कि आपको किसी ने नींद की गोलियां दे दी हैं धोखे से। बात दरअसल यह है कुमार साहब कि धोखे से नींद की गोली या तो पीस कर दी जाएगी या तो लिक्विड फॉर्म में दी जाएगी, लेकिन साबुत गोली धोखे से नहीं दी जा सकती कुमार साहब। साबुत गोली को खुद निगला जाता है, और आपने अंदर ये गोली धकेली। बस ये एक सबूत काफी है कुमार साहब अदालत में आपको मुजरिम साबित करने के। कुमार, तुमने अपनी बीवी को मैं क्या करता? मैं उसे तलाक देना चाहता था, लेकिन उसने तलाक के लिए मुझसे इतने पैसे मांगे जो मैं नहीं दे सकता था। इसीलिए मैंने ये रास्ता चुना। गुप्ता को स्पॉट बॉय का काम मैंने दिलाया था ताकि वो मेरी मदद कर सके। शूटिंग पर लाइट उसी ने मेरे ऊपर गिराई थी। मैंने चंपक को भी प्लान में शामिल कर लिया था, तो उसी ने मेरी सुपारी दी थी और मुझे अलर्ट भी कर दिया था। चंपक मेरे प्लान का सबसे खतरनाक हिस्सा था, लेकिन अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए मुझे उससे भी खतरनाक कदम उठाना पड़ा। इसलिए जब आपको चंपक का सुराग मिला, मैं वहां आपसे पहले पहुंच गया। अरे सर, आप यहाँ इस वक्त? सब खैरियत तो है ना? फिक्र करने की जरूरत नहीं है चंपक, सब प्लान के मुताबिक जा रहा है। थैंक गॉड सर, मैं तो डर ही गया था। लेकिन यार चंपक, मैं वो कल की शूटिंग को लेकर परेशान हूं। वो जो राइटर है ना, क्या नाम है उसका,
जो भी है, मैं उसकी राइटिंग से खुश नहीं हूं। एक काम करते हैं, चंपक पेन और कागज लेकर आओ। जी। लिखो। मेरे प्यार के रास्ते में हर दीवार को मैंने तोड़ने की कोशिश की, लेकिन अफसोस वही प्यार मेरी साजिश का शिकार बन गई। वाह सर, क्या डायलॉग है, क्या भारी भारी डायलॉग लिखा रहे हैं सर। आगे लिखो। जी। मैंने कुमार को मारने की कोशिश की, लेकिन मेरी बदकिस्मती से मेरा प्यार मीता मारी गई। फिर मैं आप लोगों के साथ ही यहां पर पहुंचा। जब आप लोग दरवाजा पीट रहे थे, मैं खिड़की से अंदर दाखिल हुआ। उस वक्त अपनी पोजीशन मजबूत करने के लिए मेरे दिमाग में एक ही आइडिया है, और मैंने नींद की ढेर सारी गोलियां खा ली। बस यही तो आपकी सबसे बड़ी भूल थी कुमार साहब। यही एक सुराग था जिसने मेरा ध्यान कातिल की तरफ डाला, और यही एक सबूत है, काफी है आपको फांसी के फंदे तक पहुंचाने के लिए। देखा मिस्टर क्षितिज कुमार जी, जुर्म के गुब्बारे को चालाकी की हवा से जितना मर्जी भरो, सबूत की एक छोटी सी सुई उसे यूं ब्लास्ट कर देती है। And now you are under arrest. मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। ओह, so nice, thanks, lovely. Come. सर, ये मोहिनी खुराना है, उस बात तक किलर की 10वीं शिकार। बात तक किलर? यस, ये कोई पागल और साइकी किस्म का किलर है सर। खूबसूरत लड़कियों का कत्ल करना इसका शौक है, और ये लड़की उसका 10वां शिकार है। फिलहाल हमारे इलाके में ये दूसरी वारदात है इस तरह की। ये वाकई कोई साइकी किस्म का किलर है सर। फूलों में बेहोशी की दवा होती है, जिन्हें सूंघकर लड़कियां बेहोश हो जाती हैं, और उसके बाद ये किलर बाथटब में लड़कियों को डुबोकर बड़ी बेरहमी के साथ उनका कत्ल करता है और लाश को ऐसे सजा के रख देता है। ओके मैडम, आप अंदर नहीं जा सकती हैं। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि मारने के बाद लड़की को इस तरह से यहाँ बैठाकर उसकी पेंटिंग बनाई गई हो, या फिर एक तस्वीर खींची गई? इंस्पेक्टर भारत, 1 मिनट प्लीज। यस। मैं श्रेया घोष, क्राइम टाइम से। What can I do for you? क्या ये सच है कि उस बाथटब किलर ने एक और लड़की को अपना शिकार बना लिया है? जी हाँ। सो कमाल है, वो दरिंदा इतना आजाद घूम रहा है और आपकी पुलिस कुछ भी नहीं कर पा रही है।
सर ये शो कार्ड मोनी के पर्स से हमें मिला है। खूबसूरत लड़कियों के लिए सुनहरा मौका। मॉडल बनिए, लाखों कमाइए। एक फोटो सेशन के 25,000 और उससे भी ज्यादा। कॉन्टैक्ट रॉकी फैशन फोटोग्राफर, जुहू। रॉकी। मिस्टर रॉकी। यस। इंस्पेक्टर भारत, क्राइम ब्रांच। एक मर्डर की इन्वेस्टिगेशन के सिलसिले में आपसे कुछ पूछताछ करने आया। इंस्पेक्टर राइट नाउ आई एम बिजी, आप फिर कभी आइएगा। कहीं ऐसा ना हो रॉकी कि बाद में मेरे पास वक्त ना हो और तुम्हें पूछताछ करने के लिए मुझे तुम्हें हेडक्वार्टर्स बुलाना पड़े। धमकी दे रहे हैं आप? समझदार, जल्दी समझ जाते। पूछिए इंस्पेक्टर, क्या पूछना चाहते हैं आप? किस कत्ल के बारे में जानकारी चाहते हैं? मोहिनी खुराना, ये नाम तो सुना होगा आपने पहले। आई डोंट थिंक मैंने ये नाम पहले कभी सुना है। नहीं, मुझे ऐसा लगा रॉकी जैसे इस लड़की के साथ तुमने पहले कभी काम किया है, क्योंकि इस लड़की की लाश के पास तुम्हारा ये शो कार्ड बरामद हुआ। ये आपका ही है ना? यस, दिस इज माइन, बट अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मैंने इस लड़की के साथ कभी फोटो सेशन नहीं किया है। एंड अफसोस पता नहीं क्यों नहीं किया है। थैंक यू। You're welcome, रॉकी। रॉकी, एक बात समझ में नहीं आई। इस जेट एज में जहां एक से एक प्रोफेशनल मॉडल्स तुम्हें मिल सकती थीं, नई लड़कियों के लिए इतना बड़ा ऑफर क्यों दिया तुमने? इट्स वेरी सिंपल इंस्पेक्टर। ये जो सो कॉल्ड प्रोफेशनल मॉडल्स होती हैं, इनके 100 तरह के नखरे होते हैं। मैं ये नहीं करूंगी, मैं वो नहीं करूंगी, मैं ऐसा पॉज नहीं दूंगी, मैं वैसा पॉज नहीं दूंगी। और ये जो नई लड़कियां होती हैं, ये पैसों के लिए कुछ भी करने को तैयार होती हैं। हाय रॉक, हाउ एम आई लुकिंग? वाओ, यू आर लुकिंग गॉर्जियस बेबी। जस्ट अ सेक। इंस्पेक्टर, विल यू प्लीज एक्सक्यूज अस नाउ? ओह या। फिलहाल तो मैं जा रहा हूं रॉकी, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि मैं दोबारा तुमसे मुलाकात जरूर करूंगा। मोहिनी खुराना, बाथटब किलर का एक और शिकार। पता नहीं उसका अगला शिकार कौन होगा। हाय श्रेया, हैप्पी बर्थडे। थैंक्स, लेकिन तुमने मुझे डरा दिया था। मैंने? तुमने नहीं, एक्चुअली इन फूलों ने। मैं कुछ समझा नहीं। एक्चुअली मैं बाथटब किलर पर काम कर रही थी, उसी की फाइल तैयार कर रही थी। और वो साइकिक किलर लड़कियों की लाश को इन्हीं फूलों से सज जाता है। और इन फूलों को देखकर तुम ये समझी कि वही साइकिक किलर आ गया है, राइट? राइट। वैसे श्रेया, ये फूल आसानी से नहीं मिलते। एक दिन पहले ऑर्डर करने पड़ते हैं, और वो भी एक ही डीलर के पास
सनफ्लावर फ्लोरिस्ट। और मैंने ये फूल खास तुम्हारे लिए मंगवाए क्योंकि मुझे याद था कि आज तुम्हारा जन्मदिन है। सो स्वीट ऑफ यू, थैंक्स अ लॉट। थैंक्स से काम नहीं चलेगा, पार्टी देनी पड़ेगी। ओके, मगर उसके पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। ये फोटोग्राफ्स और ये फाइल तुम्हें प्रेस तक पहुंचानी होगी। फोटोग्राफ्स? उसी लाश के जो उस किलर का शिकार बने। ये फोटो मुझे पुलिस डिपार्टमेंट से मिले हैं। वाह, क्या पोज है। ऐसा लगता ही नहीं कि इस लड़की का खून हुआ है। लगता है जैसे फोटो सेशन करवा रही है ना? कम ऑन यार, तुम्हें हर वक्त अपनी फोटोग्राफी सोचती रहती है। नहीं सीरियसली, डोंट यू थिंक कि ये काम किसी फोटोग्राफर का है? ये पोज, ये फूल, ये झाग, ये एटमॉस्फेयर। वैसे श्रेया, इस पोज में तुम भी बहुत खूबसूरत लगोगी। अच्छा एक बात बताओ, तुमने इतने मॉडलिंग की है, तुम किसी रॉकी नाम के फोटोग्राफर को जानते हो? रॉकी? वो फैशन फोटोग्राफर? हाँ जानता हूँ। क्यों? मुझे उसका एड्रेस चाहिए। मुझे लगता है कि उसका इस केस से कोई ताल्लुक है। रॉकी का? तस्वीरें? ये वो फोटोग्राफ है जिसे पुलिस ने नहीं बल्कि उस कातिल ने खींचे थे। ये आपको कहाँ मिली? जाहिर है कातिल के पास से, जो मुझे कातिल के स्टूडियो से मिले हैं, जिसका शो कार्ड मोहिनी खुराना के घर पर मिला था। आप उसके स्टूडियो में कैसे पहुंची? जाहिर है जिस तरह आप मुजरिम तक पहुंच जाते हैं, शक की बुनियाद पर। मैं रात को चोरी छिपे रॉकी के स्टूडियो में पहुंच गई। मोहिनी खुराना की लाश के नेगेटिव हासिल करने के लिए। और ये फोटोग्राफ के नेगेटिव मुझे वहीं से मिले। मिस क्राइम रिपोर्टर, आपको ये तस्वीरें लेके अपने अखबार में जाना चाहिए था, आपको नहीं लगता? बड़ी सेंसेशनल न्यूज़ बन सकती है, आपके अखबार की सर्कुलेशन बढ़ सकती है। इस फोटोग्राफ से शक को यकीन में तो बदला जा सकता था, लेकिन अदालत में सबूत के तौर पर नहीं पेश किया जा सकता था। और इंस्पेक्टर भारत, अगर आप चाहें तो इस फोटोग्राफ को सबूत बनाकर मुजरिम को सजा दिलवा सकते हैं। अगर ये तस्वीरें आपको रॉकी के स्टूडियो से ही मिली तो यकीन जानिए, रॉकी को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। अरे सेठ, आप आओ। तैयार है? हाँ तैयार है। हाय रॉक। हेलो लिली। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। कम इन। हाय स्वीटी। हाय रॉक। स्वीटी, ये फूल तुम्हारे लिए। ओह इट्स ब्यूटीफुल। सुनकर नहीं देखोगे तुम? नहीं, मुझे फूलों की खुशबू से एलर्जी है। तुम ड्राइंग रूम में बैठो, मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक लाती हूँ। लिली, कुछ ऐसा लाना कि ये रात यादगार बन जाए। जरूर। मिस्टर रॉकी उर्फ द बाथटब किलर, हमारी ये रात तो वाकई एक यादगार रात बने। इंस्पेक्टर भारत, तुम? जी हाँ, मैं। और यहां मिस्टर रॉकी, मैं तुम्हें लिली डिसूजा के कत्ल की साजिश और मोहिनी खुराना के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार करता हूं। What?
आखिरकार बाथटब किलर पकड़ा गया, लेकिन अब तक ये नहीं मालूम हुआ कि वो मासूम लड़कियों का खून क्यों करता था। और शायद पता भी नहीं चलेगा। क्या मतलब? मतलब ये कि वो खून क्यों होते हैं ये तो सिर्फ वो बाथटब किलर जानता है, और जब तक वो अपना जुर्म कबूल नहीं करेगा तब तक कुछ पता नहीं चलेगा। उसे अपना जुर्म कबूल करना ही पड़ेगा। उसे रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है, सारे सबूत उसके खिलाफ हैं। माय डियर, उन सबूतों और गवाहों से कुछ नहीं होगा। कल देख लेना अदालत में, वो यूं छूट जाएगा। इम्पॉसिबल, वो बच नहीं पाएगा। ये तो तुम सिर्फ इसलिए कह रही हो क्योंकि तुम समझती हो कि वो मुजरिम है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि उसे सचमुच फंसाया गया हो या कोई और हो। नहीं आशीष, वो खूनी है, और देखना कल ये अदालत में साबित हो ही जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं कल अदालत में क्या कहता है। ये झूठा ही होना ना, मैंने किसी का खून नहीं किया है, मुझे जबरदस्ती फंसाया जा रहा है, मुझ पर बेहुदा बेबुनियाद इल्जाम लगाया जा रहा है। बुनियाद है योर ऑनर, सारे सबूत और गवाह मुलजिम रॉकी और राकेश कुमार के खिलाफ हैं, जो चीख चीख कर कह रहे हैं कि यही वो बाथटब किलर है, वह वैशी हत्यारा जो मासूम लड़कियों को अपने पागलपन की बलि चढ़ा देता है। योर ऑनर, अगर सबूत और गवाह चीख चीख कर कह रहे हैं तो सरकारी वकील अपने गले को कष्ट क्यों दे रहे हैं? सीधे सीधे गवाह और सबूत पेश क्यों नहीं करते? सबूत और गवाह अदालत के सामने पेश किए जाएं। योर ऑनर, मेरे पहले गवाह हैं इंस्पेक्टर भारत, जिन्होंने मुलजिम रॉकी को मिली डिसूजा का कत्ल करने की तैयारी करते हुए गिरफ्तार किया था। मिलॉर्ड, मोहिनी खुराना के घर से मिले शो कार्ड और रॉकी के घर से मिली तस्वीरों ने हमें रॉकी पे शक करने पे मजबूर कर दिया। हमने रॉकी का पीछा किया मिलॉर्ड। रॉकी लिली डिसूजा के घर गया, इनके हाथ में एक फूलों का गुलदस्ता था, एक खास तौर के फूल ऑर्किड का गुलदस्ता। हमने लिली डिसूजा के घर छापा मारा और ये दस्ताने पहने उसके कत्ल की तैयारी कर रहे। उसके घर से वो फूलों का गुलदस्ता भी बरामद हुआ, उस पर बेहोशी की दवा छिड़की हुई थी, और जहां से इन्होंने वो फूलों का गुलदस्ता खरीदा था, उस फूल वाले ने उसकी शनाख्त कर दी। जी साहब, वो आर्केड के फूल आमतौर पर नहीं मिलते, एक दिन पहले स्पेशल ऑर्डर देना पड़ता है, और हम ऑर्डर देने वाले को अच्छी तरह जानते हैं। उस दिन फूलों का ऑर्डर इन साहब ने किया था जो तुम्हारे सामने खड़े हैं। जी साहब, ये तो अक्सर हमारे पास से फूल ले जाते हैं, और हफ्ते भर पहले भी इन्होंने यही फूलों का ऑर्डर दिया था। और तकरीबन हफ्ता भर पहले ही मिस मोहिनी खुराना की हत्या हुई थी, और वो हत्या भी मिस्टर रॉकी ने ही की थी। ये सरासर बकवास है जज साहब, मैं किसी मोहिनी खुराना नाम की लड़की को जानता तक नहीं। मिस्टर खत्री, क्या अभियोग पक्ष के पास कोई ऐसा सबूत या गवाह है जो आरोपी राकेश कुमार को तुम्हारी मोहिनी खुराना का हत्यारा सिद्ध कर सके? मैं जानी मानी पत्रकार मिस श्रेया घोष को अदालत में पेश करना चाहता हूं। योर ऑनर, मैं पिछले 6 महीने से इस केस पर काम कर रही हूँ। अब पिछले इन दिनों जो भी वारदातें हुई हैं, उनमें से 8 मैंने कवर की है, और हर वारदात में लाश को एक खास पोज में बैठाया गया है, जिससे ऐसा लगता है कि लाश की तस्वीर खींची गई हो। और ये सच है, क्योंकि मिस्टर रॉकी और मिस्टर राकेश लड़कियों का कत्ल कर उसकी तस्वीर खींचा करते थे। क्योंकि जब मैंने मिस्टर रॉकी के स्टूडियो की तलाशी ली तो वहां मुझे ये तस्वीरें मिली। जाहिर है ये तस्वीरें सिर्फ कातिल के पास हो सकती हैं।
समय की कमी के कारण अदालत आज के लिए मुलतवी की जाती है। The court is adjourned for the day. हेलो, श्रेया घोष बोल रही हो? तुम जानती हो मुझे ऐसी लड़कियों से नफरत है जो दौलत के लिए कुछ भी कर सकती है, कुछ भी। और तुम भी उन्हीं में से एक हो। कौन बोल रहा है? तुम्हारी मौत। हेलो, हेलो, हेलो। मुलजिम रॉकी उर्फ राकेश कुमार, तुम्हें अपनी सफाई के बारे में कुछ कहना है? जी हाँ जज साहब, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मैं बेगुनाह हूँ, मुझे फंसाया जा रहा है। योर ऑनर, हर मुजरिम यही कहता है कि वो बेगुनाह है, मगर जो गवाह और सबूत अदालत के सामने पेश किए गए हैं उन्हें झुटलाना नामुमकिन है। योर ऑनर, मैं मानता हूं कि इस अदालत में पेश किए गए तमाम गवाह और सबूत झूठे नहीं हैं, लेकिन उन्हें तोड़ फोड़ कर पेश किया गया है। अपनी बात को साबित करने के लिए मैं इंस्पेक्टर भारत को इस कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। हाँ तो इंस्पेक्टर साहब, जब आपने मेरे क्लाइंट को गिरफ्तार किया उस वक्त वो मिस लिली को बाथ टब में डुबोकर या गला घोंटकर मारने की कोशिश कर रहा था। जी नहीं मिलॉर्ड, उस वक्त रॉकी दस्ताने पहन रहा था। अगर उसकी नीयत साफ थी तो उसे दस्ताने पहनने की क्या जरूरत? इसके मायने क्या हुए कि वो लिली डिसूजा का कत्ल करने गया। जज साहब, बचपन से ही मेरे हाथों में पसीना बहुत ज्यादा आता है, इसलिए जब भी मैं कोई फोटो सेशन करता हूं तो दस्ताने पहनता हूं। उस दिन भी मैं वैसे ही कर रहा था, फोटो सेशन की तैयारी कर रहा था और दस्ताने पहन रहा था। लेकिन उस फोटो सेशन के लिए आप अपने साथ वो खास किस्म के आर्किड के फूल भी ले गए थे जो वो बाथ टब किलर इस्तेमाल करता है, ऐसा क्यों? जज साहब, मुझे एक खास तरह का असाइनमेंट मिला था जिसकी डिमांड थी कि मैं एक ऐसा फोटोग्राफ खींचूं जिससे कि बाथ टब किलर की स्टोरी का कवर पेज बन सके। जाहिर है उसके लिए मुझे वैसी ही चीजों की जरूरत थी, खास तौर पर उन फूलों की। और वो जो इनके खास फूल थे, उन फूलों पर बेहोशी की दवा छिड़की हुई थी योर ऑनर। अब जाहिर है कि वो दवा लिली डिसूजा को बेहोश करने के इरादे से छिड़की हुई थी। लेकिन योर ऑनर, जब पुलिस वहां पहुंची तो लिली पूरे होश में थी। सब हो सकता है कि उन फूलों पर वो दवाई बाद में छिड़की गई हो, इस केस को और मजबूत बनाने के लिए। ऑर्डर ऑर्डर। योर ऑनर, पुलिस डिपार्टमेंट पर आरोप लगाकर मुलजिम अपने आप को बेगुनाह साबित नहीं कर सकता है। इसके खिलाफ सबसे बड़ा सबूत है मोहिनी खुराना के लाश के वो फोटोग्राफ्स जो इसके स्टूडियो से बरामद हुए हैं। माफ कीजिएगा जज साहब, सरकारी वकील साहब शायद ये भूल रहे हैं कि वो तस्वीरें पुलिस ने नहीं बल्कि मिस श्रेया घोष ने बरामद की थी, और इस बात का भी कोई सबूत नहीं है कि वो उन्हें वहीं से लाई थी। और जज साहब, ये भी तो हो सकता है कि जैसे वो फोटोग्राफ्स मेरी बिना जानकारी के वहां से बरामद की गई हो, वैसे ही उन फोटोग्राफ्स को वहां प्लांट किया गया। ऑर्डर ऑर्डर। तमाम सबूतों और गवाहियों को मद्देनजर रखते हुए और सफाई पक्ष की दलीलों पर गौर करते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि अभियोग पक्ष के पास जितने भी सबूत और गवाह हैं वो सब सर्कमस्टेंशियल एविडेंस यानी कि परिस्थिति जन्य सबूत हैं। किसी भी चश्मदीद गवाह और ठोस सबूत के ना होने की बुनियाद पर अदालत
मुलजिम रॉकी उर्फ राकेश कुमार को संदेह लाभ देती है और उसे बाइज्जत बरी करने का हुक्म देती है। देखा कितनी आसानी से वो अपने आप को बेगुनाह साबित कर गया। कौन श्रेया, हो सकता है कि वो सचमुच बेगुनाह हो। नहीं, वही कातिल। आई एम क्वाइट श्योर ही इज द मर्डरर। आई एम सॉरी इंस्पेक्टर, यू लॉस्ट। हालांकि उस दिन मैं लिली डिसूजा के कत्ल के इरादे से ही वहां गया था। और हाँ, बाकी की उन 10 लड़कियों का कत्ल भी मैंने ही किया, क्योंकि वो सब लड़कियां भी दौलत की दीवानी थी, पैसों के लिए कुछ भी कर सकती थी। मेरी मंगेतर माला की थी, उसने भी मुझे पैसों के लिए दगा दिया, इसलिए सबसे पहले मैंने उसी का कत्ल किया। और उन सब लड़कियों को मारकर मुझे जरा भी अफसोस नहीं। अगर कोई बेगुनाह लड़की मेरे हाथों से मारी जाए, उसका मुझे बहुत अफसोस हो। नहीं आशीष, नहीं। रिलैक्स, I'll take care of it. इसको तो मैं देख। एक बार फिर एक खूनी कानून की पकड़ से आजाद हो गया। एक बार फिर यह साबित हो गया कि सबूतों और गवाहों की बैसाखी के बगैर कानून बहुत अपाहिज है, उसके बगैर वो एक कदम भी नहीं चल सकता। हेलो पुलिस स्टेशन। व्हाट? लेकिन आप बोल कौन रहे हैं? हेलो? क्या हुआ श्रीवास्तव? सर, ये फोन करने वाले ने अपना नाम तो नहीं बताया, लेकिन इसने आर्किड के फूलों के साथ एक काले कोट वाले को श्रेया घोष के घर की तरफ जाते हुए देखा। ओह नो। कम ऑन श्रीवास्तव। Oh my God! इंस्पेक्टर, मैंने कुछ नहीं किया। इंस्पेक्टर, मुझे तो फोन करके यहाँ फोटो सेशन के लिए बुला गया था। उस दिन कोर्ट में बड़ी ऊंची आवाज में बात कर रहा था ना, छूटने के बाद। मैंने पूछा श्रेया कहाँ है? इंस्पेक्टर, मुझे तो ये भी नहीं पता, ये श्रेया घोष का घर है। जोसेफ, इसका ध्यान रखना। श्रेया, श्रेया, मिस श्रेया घोष। मैंने कुछ नहीं किया इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ? श्रेया कहाँ है?
श्रेया, इंस्पेक्टर भारत आप यहाँ? श्रेया कहाँ है? मिस्टर आशीष, आई एम वेरी सॉरी टू से, श्रेया मर चुकी है, उसका किसी ने खून कर दिया। एक मिनट। यहाँ किसी चीज को हाथ नहीं लगाएंगे आप, ओके? अब नीचे जाइए आप, कम ऑन। लेकिन कम ऑन, आई सेड गेट डाउन, कम ऑन। इंस्पेक्टर मैं सच कहता हूँ, मैंने श्रेया का खून नहीं किया। तूने श्रेया को मार डाला। I said stop it. Stop it. Ashish, I said stop. Stop. Just leave it, Ashish. Ashish, नहीं. श्रीवास्तव, ले जाओ इसे. मैं देख लूंगा. Relax. Sit down. आशीष, श्रेया की मौत का मुझे भी बहुत अफसोस है, लेकिन आप ये बताएंगे आशीष बाबू कि इस वक्त आप यहां पर क्या कर रहे हैं? इंस्पेक्टर साहब, मैं यहाँ कैसेट लेने आया था। वो क्या है कि श्रेया अक्सर अपनी रिपोर्ट टेप करके मुझे देती थी, प्रेस में पहुंचाने के लिए। उसी ने मुझे यहां बुलाया था। ये कैसेट इसी में होगी, उसकी रिपोर्ट इसी कैसेट। जस्ट अ मोमेंट, एक बात भूल रहे हैं आप आशीष कि यहां हाल फिलहाल इस घर में एक कत्ल हुआ है और इस घर की हर चीज सबूत के तौर पे इस्तेमाल की जा सकती है। हो सकता है इसमें कातिल का सुराग छुपा हो। कातिल? क्या मतलब? इंस्पेक्टर साहब, कातिल तो रॉकी है। उसको आपने रंगे हाथ गिरफ्तार किया है और उसने आपके सामने श्रेया को धमकी भी दी थी। और फिर कत्ल का तरीका, उसका कैमरा, ये फूल, एक एक चीज इस बात की गवाह है कि खून रॉकी ने किया है। इंस्पेक्टर साहब, बस ये फूल ही तो है जो मुझे हैरत में डाल रहे हैं। ये फूल इतनी जल्दी रॉकी के पास आए तो कहां से आए, जबकि ये खास किस्म के फूल, ऑर्किड, अगर किसी को चाहिए तो कम से कम एक दिन पहले ऑर्डर करना पड़े। वैसे वो फूलों का गुलदस्ता रॉकी ने नहीं बल्कि किसी और ने भेजा। यस सर, क्योंकि एक दिन पहले तक तो रॉकी पुलिस कस्टडी में ही था। मुझे पूरा यकीन है कि ये कत्ल किसी और ने रॉकी की स्टाइल में किया ताकि रॉकी को इस केस में फंसाया जा सके। मुझे नहीं लगता श्रीवास्तव, वो फूलों का गुलदस्ता एक दिन पहले भेजा गया था और रॉकी को नहीं पता था कि वो एक दिन पहले कोर्ट से बरी होने वाला। तो फिर श्रेया घोष के कत्ल की वजह क्या हो सकती है? श्रेया को किसी शख्स के बारे में कुछ ऐसी बातें पता चल गई हों जो उसे नहीं मालूम होनी चाहिए। उस शख्स को यह डर होगा कि श्रेया पेपर्स में हेडलाइंस दे दी, बस उसने उसकी जबान बंद कर दी। लेकिन सर, श्रेया घोष क्या जानती थी ये पता लगाना नामुमकिन है, क्योंकि उसने कोई रिपोर्ट तैयार की नहीं थी। और आजकल वो सिर्फ बात टब किलर स्टोरी पर ही वर्क कर रही थी। शायद उसने कोई दूसरी रिपोर्ट भी तैयार की होगी। हाँ साहब, परसों फूल का ऑर्डर दिया था और वो फूल लेकर भी गया था। ये बताओ कि फूलों का ऑर्डर उसी रॉकी ने दिया था या फिर किसी और ने? नहीं साहब, रॉकी उस दिन के बाद यहाँ नहीं आया, किसी दूसरे ने ऑर्डर दिया। दूसरे ने ऑर्डर दिया था? ये तस्वीर देखो, क्या वो आदमी यही था? हाँ साहब, यही था। तुम्हें पूरा यकीन है कि वो आदमी यही था? हाँ साहब, यही था, मगर ये 5-6 दिन पहले आया था।
यानी रॉकी कल यहाँ नहीं आया था? नहीं साहब, कल एक मोटा सा आदमी आया था, काला चश्मा पहना था और दाढ़ी मूछ लगाया था। लेकिन साहब मेरे को लगता है दाढ़ी मूछ नकली थी। मोटा सा आदमी और दाढ़ी मूछ भी नकली लग रही थी। योर ऑनर, ये इंसान नहीं हैवान है। इसने मेरी श्रेया को अपनी हैवानियत का शिकार बना दिया। इसी ने मेरी श्रेया का खून किया। योर ऑनर, योर ऑनर, मुझे फिर से एक बार फंसाने की कोशिश की जा रही है। योर ऑनर, इसकी यही दुहाई सुनकर अदालत ने इसे पहली बार बरी ना किया होता तो शायद एक निर्दोष की जान बच जाती। योर ऑनर, अदालत से बरी होने के बाद इसने श्रेया को धमकी भी दी थी, और वो धमकी मेरे ही नहीं, इंस्पेक्टर भारत के सामने भी दी थी, और वही हमारे सामने इसने अपना हर जुर्म कबूल भी किया था। अगर आपको यकीन न हो तो इंस्पेक्टर भारत से पूछ सकते हैं। इंस्पेक्टर भारत, क्या यह सच है कि उस फैसले के बाद मुलजिम रॉकी ने आप सबके सामने अपने जुर्म का इकबाल किया था? जी हाँ मिलॉर्ड, रॉकी ने इकबाल जुर्म किया। उसने कहा कि वो दौलत की दीवानी लड़कियों का खून कर देता है, क्योंकि दौलत ही की खातिर उसे उसकी मंगेतर, उसकी गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया था, दगा दे दिया, और सबसे पहले उसने उसी लड़की का खून किया। श्रेया घोष को मारने का स्टाइल भी बिल्कुल वैसे ही था जैसे दूसरी लड़कियों का था मिलॉर्ड। और मौका वारदात से रॉकी गिरफ्तार भी किया गया था, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई मिलॉर्ड कि वो फूल रॉकी के पास कहां से आए। क्या मतलब? मतलब ये मिलॉर्ड कि वो फूल एक दिन पहले ऑर्डर किए गए थे, और एक दिन पहले रॉकी को कैसे पता कि वो कल रिहा होने वाला है? वो तो हिरासत में। योर ऑनर, वो फूल किसी और से भी ऑर्डर करवाए जा सकते हैं। लेकिन क्यों? उसे कैसे पता कि वो अगले दिन अदालत से बरी होने वाला है और जाकर श्रेया घोष का खून करने वाला है? दैट्स द पॉइंट योर ऑनर। इसका मतलब साफ है कि किसी ने मेरे क्लाइंट को फंसाने के लिए चाल चली है। नो मिलॉर्ड, रॉकी अगर श्रेया घोष का खून नहीं कर सकता तो कोई उसे फंसा भी नहीं सकता मिलॉर्ड, क्योंकि अदालत अगले दिन क्या फैसला करने जा रही है किसी को नहीं पता, और अगर पता था तो या तो कातिल को या फैसला करने वाले। तुम कहना क्या चाहते हो? यही मिलॉर्ड कि कत्ल करने वाला और कत्ल का फैसला सुनाने वाला दोनों एक ही शख्स है मिलॉर्ड, और वो शख्स आप हैं मिलॉर्ड, आप। जी हाँ, जज राजगोपाल, आप अच्छी तरह जानते थे जज साहब कि रॉकी को शक की गुंजाइश पर यानी बेनिफिट ऑफ डाउट पर छोड़ा जा सकता है, इसीलिए रॉकी को फंसाने के लिए आपने एक जाल बुना, श्रेया घोष का खून किया और उसका इल्जाम रॉकी के सर मढ़ दिया। क्या बकवास कर रहे हो इंस्पेक्टर? तुम अदालत की तौहीन कर रहे हो। क्या सबूत है तुम्हारे पास? सबूत है ये डिक्टाफोन मिलॉर्ड। उस रात श्रेया घोष उस बाथटब किलर की रिपोर्ट तैयार कर रही थी जो उसने रिकॉर्ड की। सुनना चाहेंगे आप? तुम? हाँ, मैं जज राजगोपाल,
तुम्हें सजाए मौत देने आया हूं। ये तुम क्या कह रहे हो राजगोपाल? हाँ श्रेया घोष, कब तक ये सोचकर मैं डरता रहूंगा कि तुम मेरे और मेरे दोस्त की बीवी के नाजायज रिश्ते को कहीं अपने अखबार में न छाप, और कब तक तुम्हारा मुंह बंद रखने के लिए तुम्हारे आगे रुपए फेंकता रहूंगा, क्योंकि अब तो मेरे पास तुम्हें देने के लिए फूटी कौड़ी भी नहीं। अब अगर मैं तुम्हें कुछ दे सकता हूं तो वो है सिर्फ मौत। और तुम क्या सोचते हो, मुझे मारकर तुम बच जाओगे? हाँ, क्योंकि फंसेगा तो बात का पिलर जिसे मैंने फोटो सेशन के लिए यहां बुलवाया, मगर वो जब तक यहां पहुंचेगा हेलो, पुलिस स्टेशन। ये सच है, मैंने ही श्रेया घोष को मारा था और रॉकी को फंसाने की कोशिश की थी। मैंने सोचा कि वो एक मुजरिम है और सोचा था कि दोनों का इंसाफ एक साथ हो जाएगा, श्रेया को सजा मिल जाएगी और रॉकी को भी। मगर ऐसा हो ना सका जज राजगोपाल जी। रॉकी तो एक सनकी और साइकिक किलर है। उसने अपने जुनून में कई मासूम लड़कियों को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन आपने पूरे होशो हवास में एक इंसान का ही नहीं बल्कि इंसानियत का, इंसाफ का और उस कानून का खून किया है जिस कानून के आप रखवाले कहे जाते हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। आपने आवाम के विश्वास का खून किया है, जो मेरी नजर में सबसे बड़ा गुनाह है।